तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक और ताज़ा तरीन वीडियो में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अभी हाल ही में आई कुछ दिलचस्प अपडेट्स, जिनमें पहली है कल्कि 2898 AD पार्ट 2 से। इस फिल्म से समेटी के कैरेक्टर से दीपिका का पता ऑफिशियली साफ हो चुका है, तो हम सब जानते ही हैं। एंड उसके बाद से ही इस कैरेक्टर को लेकर डिफरेंट एक्ट्रेसेस के नाम सामने आते रहे हैं रूमर्स के तौर पे। अब इस कैरेक्टर के लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आ रहा है एंड ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका इस फिल्म को लेकर एडवांस टॉक में है। अब देखो, प्रियंका को लेने के मेकर्स को क्या फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो प्रियंका भी दीपिका की तरह ए लिस्टर्स में आती है। दूसरी बात, प्रियंका की रीच ऑलरेडी वेस्टर्न ऑडियंस के बीच है, तो इससे कल की पार्ट 2 को और ज्यादा रीच मिलेगी इंटरनेशनली। मतलब वाराणसी मूवी के लिए जो थॉट SS राजामौली साहब ने रखी है एक्ट्रेस को लेके, अब शायद नाग अश्विन भी उसी तरफ विचार कर रहे हैं। एंड वैसे भी वाराणसी के अनाउंसमेंट के बाद प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से इंडियन मार्केट में छा गई हैं, तो प्रियंका का नाम सम 80 के कैरेक्टर के लिए आना कोई शॉकिंग बात नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जिन टर्म्स की वजह से दीपिका इस फिल्म से आउट हुई थी, क्या वो टर्म्स प्रियंका के आड़े आ सकती हैं? तो बिल्कुल आ सकती हैं। दीपिका के साथ जो वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि वो सही है या गलत, उनको हम वापस से रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो प्रियंका मोस्ट प्रोबेबली उन वर्किंग आवर्स को लेके फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि वो बंदी हॉलीवुड में काम कर रही है, तो शी नो उसकी काम के लिए क्या डेडिकेशन चाहिए होती है। तो ऐसे में सुनने में ये आ रहा है कि वो अपनी बेटी को शूट लोकेशन पे साथ में लेके जाने के लिए रेडी हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे काम के ऊपर, विच इज़ अ गुड थिंग। अब बात आती है पैसे की, तो मेरे हिसाब से जितने पैसे में दीपिका काम कर रही थी, उतने में प्रियंका के साथ डील फाइनल हो जानी चाहिए। इसमें मेकर्स एंड एक्ट्रेस दोनों का फायदा है। प्रियंका के खाते में वापस से इंडियन सिनेमा में एक तगड़ी मूवी जुड़ जाएगी एंड मेकर्स को उसी अमाउंट में ज़्यादा रीच मिल जाएगी। इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट्स में बताइए। वेल, आज की नेक्स्ट अपडेट है लोकेश कनगराज की सुपर हीरो मूवी से। भाई मुझे नहीं पता लोकेश कनगराज की किस्मत ज़्यादा खराब चल रही है या क्या, कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे के साथ। मैं बोल रहा हूँ इन्हें कुछ ग्रह शांति का हवन पूजन करा लेना चाहिए। बताता हूँ क्यों। अभी हाल ही में इन्होंने अल्लू अर्जुन को एक सुपर हीरो मूवी की स्टोरी नरेट की है एंड ऐसा कहा जा रहा है कि ये सेम वही मूवी है, इरुम्बू काई मायावी, जो वो इसके पहले सूर्या, फिर प्रभास एंड फिर आमिर खान को सुना चुके हैं। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्टोरी अल्लू अर्जुन को भी पसंद आई है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि भाई इस स्टोरी में ऐसा क्या है कि ये पसंद तो सबको आती है, लेकिन बनती फिर भी नहीं है मूवी। अपने लोकेश भाऊ स्टोरी सुना के किसी दूसरी मूवी के साथ चिपक लेते हैं और एक्टर कहीं और मूव कर जाता है। एंड इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मूवी अल्लू अर्जुन भी ना करे आगे चल के, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी एक फ्यूचरिस्टिक मूवी कर रहा है एटली वाली। अगर वो मूवी चल गई एंड उसमें वैसा फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट हुआ जैसा हम सब सोच रहे हैं, तो उसके बाद लगातार दूसरी फ्यूचरिस्टिक मूवी अल्लू अर्जुन नहीं करने वाले, वो फिर पुष्पा 3 की तरफ जाएंगे। लोकेश बाबू आप पहले एक काम करो, कैथी 2 बना लो यार, मैं सही बता रहा हूँ। ये सब चोंचले बाद में कर लेना, अब ये बताओ कब करोगे? अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? खैर, हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है रामायण मूवी से। इस मूवी की प्रमोशनल एसेट को लेके कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मार्च 2026 तक इसके पार्ट 1 के पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही जनवरी में ही इसका फर्स्ट मोशन पोस्टर या कैरेक्टर इंट्रो हमें देखने को मिल सकता है, संक्रांति के आसपास। एंड इसके बाद इसका एक प्रॉपर टीजर हमें देखने को मिल सकता है 27 मार्च 2026 को। अब ये एग्जैक्ट डेट क्यों घूम रही है मार्केट में मुझे नहीं पता, लेकिन घूम रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चूंकि ये मूवी किसी हॉलीवुड मूवी की तरह प्रमोट की जाएगी ताकि वैसी ही ग्लोबल रीच हासिल कर सके, इसलिए इसके हॉलीवुड स्टाइल में ही मल्टीपल टीजर्स हमें देखने को मिलेंगे डिफरेंट टाइम स्पैन में। वहीं आईमैक्स के चीफ कंटेंट ऑफिसर जोनाथन फिशर के अकॉर्डिंग रामायण एंड वाराणसी दोनों ही मूवीज फिल्म फॉर आईमैक्स होने वाली है, तो यहाँ पे वो डिबेट भी एंड हो जानी चाहिए कि रामायण वर्सेस वाराणसी चल रही थी। इसी के साथ आईमैक्स की तरफ से ही कुछ लीक से पता चलता है कि लंका वॉर सीक्वेंसेस के लिए भी एस्पेक्ट रेशो लॉक हो चुका है एंड ये मूवी को ग्लोबली पुश करने के लिए काफ़ी है, ऐसा कहा जा रहा है आईमैक्स की तरफ से। वेल, ये तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो गया भाई रामायण से। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है स्पाइडरमैन 4 यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। इस फिल्म की शूटिंग रैप हो चुकी है एंड इसका पोस्ट प्रोडक्शन फुल स्विंग में चालू हो गया है। इसकी रिलीज डेट है 31 जुलाई 2026। लेट्स सी क्या इस समय पर डिलीवर हो पाती है। वेल, नेक्स्ट अपडेट है एवेंजर्स डूम्सडे से। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी एवेंजर्स एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल होगी एंड इसमें हमें कहानी वहीं से कंटिन्यू होती दिखाई देगी जहां पे ख़त्म हुई थी उस मूवी में, यानी कि कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे जाएगा, सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को रखेगा और सारा मल्टीवर्स का झोल वहीं से चालू होगा।
मैं बता रहा हूँ, रूसो ब्रदर्स सारी फैन थ्योरीज पढ़ते हैं और फिर उन्हीं को मूवी बना के फैंस को चेप देते हैं। अगली अपडेट है स्पिरिट मूवी की शूटिंग से। प्रभास एंड तृप्ति डिमरी के बीच का फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है मूवी का, ऐसी खबरें आ रही हैं। भाई वंगा साहब काफ़ी फटाफट काम निपटाने में लगे हुए हैं, उन्होंने सब चीज़ें सेट करके रखी है पहले से ही। इसी के साथ अभी हाल ही में प्रभास ने एक हिंट दिया है वापस से राजामौली साहब के साथ कोलैब का। एक्चुअल में सोशल मीडिया के ऊपर एक आर्टिकल तैर रहा है प्रभास के नाम से कि उन्होंने कहीं पे ये स्टेटमेंट दी है कि बिफोर बाहुबली एसएस राजामौली किसी राजा को लेके एक मूवी बनाना चाहते थे एंड ही थॉट प्रभास इज द बेस्ट फिट फॉर द रोल ऑफ अ किंग। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5 कहानियां रेडी रखी थी। ध्यान से सुनना, यहाँ स्क्रीन प्ले की बात नहीं हो रही है, कहानी की बात हो रही है। एंड वो 5 कहानियां किसी न किसी राजा के इर्द गिर्द घूमती थी एंड सभी स्टोरीज में एक चीज़ कॉमन थी एंड वो ये कि हर स्टोरी में किंग प्रभास को ही कंसिडर किया जा रहा था, जिनमें से बाहुबली भी एक कहानी थी। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी भी राजामौली साहब के पास 4 ऐसी एपिक सागा वाली कहानियां मौजूद हैं जिनमें प्रभास को एज किंग दिखाया जा सकता है वापस से। एंड ये कोई हल्की बात नहीं है। सोचो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। प्रभास एंड राजामौली की जिस जोड़ी ने पूरे इंडिया के सिनेमा को घुटनों पे ला दिया था, अगर ये दोनों फिर से किसी एपिक सागा के लिए साथ आ गए तो क्या बवाल मचेगा इस बार। और तब तो ये सोशल मीडिया भी अपने पीक पे नहीं था, आज के टाइम में क्या बवाल कटेगा इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और प्रभास जब अपने किसी एपिक हिस्टोरिकल कैरेक्टर के फॉर्म में आते हैं तो हमें वैसे भी पीक सिनेमा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है थिएटर्स में। तो मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ कि ऐसा जल्दी हो जाए। वैसे भी अभी कुछ टाइम पहले सुनने में आ रहा था कि विजेंद्र साहब महाराणा प्रताप को लेके एक स्टोरी लिख रहे हैं एंड वो उस रोल को प्रभास को ध्यान में रख के ही लिख रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन इनकी प्रभास महाराणा प्रताप के रोल में चेतक पे सवार थिएटर्स के पर्दे फाड़ के बाहर निकल रहे हैं। सुनने में गूज़बम्स आ रहे हैं ना। खैर, आप ऐसे ही मज़े लेते रहिए और वीडियो को हाइप करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।